मृत्यु के सूतक में मृत का शौच में आशीर्वाद देना, देव पूजा, आगंतुक के स्वागत के लिए खड़े होना, बाहर तक जाना, अभिवादन करना, पलंग या खाट पर उन्हें बिठाना या उनके चरण छूना, ये सब निषिद्ध होता है। या उन्हें लेने के लिए जाना या उनको छोड़ने के लिए जाना, ये सूतक काल में ये बिल्कुल मना किया। सूतक काल में जब कोई दरवाजे पर उठावनी में बैठने के लिए आता है तो उसको चारपाई नहीं डाली जाती, नीचे जमीन में बिछाया जाता है कुछ, वो भी जमीन में बैठे, चरण नहीं छुए जाते, आशीर्वाद न लिया जाता न दिया जाता। देवताओं की पूजा नहीं की जाती, देव पूजा। उस समय यदि कोई आया है और आप बैठे, वैसे कहा गया है दरवाजे पर अतिथि आवे तो उसे देख के खड़ा होना होता है, लेकिन मृत्यु सूचक में, मृत्यु सूतक में यदि कोई दरवाजे पर आया है और आप बैठे हैं तो बैठे ही रहिए, उसे देख करके खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा ही बैठे। ना छोड़ने के लिए जाते बस स्टैंड तक, ना लेने के लिए जाते, ये बताया गया है, ये कहा गया है इसमें। ठीक से बैठो। संध्यादानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोजं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके। मृत सूतक में क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ माताएं लिख रही हैं तो ये भी लिख ले। मृत सूतक में क्या क्या नहीं करना चाहिए। संध्यादानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूचके। कहा गया है कि यदि किसी की मृत्यु हुई है, मृत सूचक में संध्या नहीं की जाती, नहीं की जाती, कन्यादान नहीं किया जाता। हाँ, कन्यादान करना है तो उसमें कुछ ऐसी विधि है, उसकी शुद्धता कर ली जाती है 2-3 दिन के बाद में। और आज किसी की मृत्यु हो गई और कल बारात आने वाली है तो उसका भी वो विधान है शुद्धि का, वो ब्राह्मण लोग जानते हैं। और नांदी मुख श्राद्ध के साथ वो ऐसी पूजा कराते हैं जिससे शुद्धि मिल जाती है। बिना उस पूजा के यदि कन्यादान वगैरह कर दिया तो अपराध हो जाएगा। जप नहीं किया जाता मृतक सूतक में, होम हवन नहीं किया जाता, स्वाध्याय ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, और पितृ तर्पण और श्राद्ध, घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो तर्पण नहीं होता, श्राद्ध भी नहीं होता, और ब्राह्मण भोजन भी नहीं होता। उसे आप ब्राह्मण के घर करा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप सामान लेकर के आप भोजन जीम लेना, जो पैसा होगा वो आप हमें बता देना। किसी मंदिर में किसी को आप बोल सकते हैं, किसी ब्राह्मण के घर में बोल सकते हैं, किसी तीर्थ में बोल सकते हैं। जैसे अनुष्ठान चल रहा है, किसी की मृत्यु हो गई है इस साल, तो घर ना तो तुम तर्पण कर सकते और ना घर तुम श्राद्ध कर सकते, और ना, हाँ श्राद्ध ब्राह्मण भोजन एक ही बात है, घर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं तीर्थ में, कहीं देवालय में, कहीं गुरुजनों के घर में, गया जैसी पवित्र जगह पर, पुष्कर जैसे पवित्र स्थान पर, वो सब तीर्थ में आ जाता है। तो ऐसी जगह पर ये करना बिल्कुल निषेध नहीं है। ये तो बात मैंने पूर्व में भी बोली है। और ऐसी जगह पर तो होना भी चाहिए, जैसे घर में नहीं हो पा रहा है तो उनकी तृप्ति के लिए कहीं ऐसा संवाद बना करके रखा करो जहां पर उनकी तृप्ति के लिए कुछ यह हो सके। कहा गया है कि सूतक में व्रत भी नहीं किया जाता। मान लिया जाए आप एकादशी करते हैं, आप 11 करते हैं और इतने में किसी की मृत्यु हो गई और सूतक लग गया और आप 11 करते हैं, अब क्या करें? देवी देवताओं को पूजिए मत, छूइए मत, अन्न मत खाइए, बिना व्रत किए हुए, बिना पूजा किए हुए आपको 11 के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं लंबे समय से आप व्रत कर रहे हैं और कहेंगे अब तो सूतक पात्र लग गया है, 2-4 रोटी खा लें तो व्रत खंडित हो जाएगा। ना कथा सुनने की जरूरत, ना पूजा करने की जरूरत। हाँ, वैसे कथा कोई टीवी वगैरह में वो बात अलग है
नहीं तो वैसे आप कलश रख करके या दिया जला करके चौकी लगाकर आप कथा सुनते हैं एकादशी की। नहीं, एकादशी क्या कोई भी व्रत हो तो उसमें व्रत किया नहीं जाता है। आप पहले से व्रत करते हैं तो अन्न ही अकेली छोड़ दें, पूजा ना करें तो भी आपको व्रत का पूरा ही फल मिलेगा, ऐसा वर्णन किया गया। मृत सूतक में इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जो मनुष्य सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम कर्म करता है उसके पहले किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, देखो कितनी सुंदर बात कही गई। जो मनुष्य सूतक में इन चीजों को मानते नहीं है, व्रत भी कर लेंगे, जप भी कर लेंगे, देवताओं को भी स्पर्श कर लेंगे, तो भगवान नारायण कहते हैं कि उसने पहले जितने भी शुभ कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आजकल के पढ़े लिखे लोग मानते नहीं हैं, इसलिए दिक्कत है। सूतक में मंदिर नहीं जाया जाता, गुरुजनों को नहीं स्पर्श किया जाता, देवी देवताओं को नहीं छुआ जाता। तो भगवान नारायण क्या कहते हैं, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम सूतके च समाचरे। आप पहले नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं और यदि आप सूतक मानते नहीं, शुद्धि अशुद्धि मानते नहीं और अपनी मनमानी करते हो, सूतक में किया गया पूजा पाठ तुम्हारे पूर्व के संपूर्ण पुण्यों को समाप्त कर देगा, कुछ भी नहीं रहने देगा पास में। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। गया जी की कथा का टेस्ट कुछ अलग होता है, यहाँ का स्वाद कुछ और। भागवत तो दुनिया भर में करते ही रहते हैं, अब गया जी में भागवत हो रही है तो पता तो लगे कि और जगह की भागवत में और गया जी की भागवत में अंतर है। फिर कहा व्रतिनो मंत्र पूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो नहीं राज्ञाम न सूतकम। कल भी मैंने बोला था इतने लोगों को सूतक नहीं लगता, वो ये लोग हैं, ये लिख लो किस किस को सूतक नहीं लगता। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, हकीकत में ब्रह्मचारी है, जिसकी धातुओं का पतन नहीं होता, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी को ना किसी के जन्मने का सूतक लगता, ना किसी के मरने का सूतक लगता। स्पष्ट लिखा है व्रतनो, व्रतनो यानी ब्रह्मचारी है, सच में ब्रह्मचारी है। जिसने इंद्रियों को अपने काबू में अपने वश में किया है, ना तो किसी के मरने का उसे सूतक लगता, ना किसी के जन्म लेने का सूतक लगता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किए हैं, कुकर्मी नहीं है। 100 बातों की एक बात है। और कुकर्मी आदमी तो हर समय ही अपवित्र रहता है, चाहे गंगा नहा ले चाहे कुछ भी नहा ले। जो कुकर्मी है वो शुद्ध कहाँ से होगा? उसका तो पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता, कुछ मिलता ही नहीं है उसको। इसलिए स्त्री पुरुष को बहुत संयमी रहना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में करके जिए। दशरथ बन करके जियोगे तभी तो राम आएंगे। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। इसका अर्थ है राम राम तो सब जपते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों को वश में करके एक राम का नाम ले लोगे तो 1 करोड़ नाम लेने का फल प्राप्त हो जाएगा। कुकर्मियों को कुछ नहीं मिलता भैया, जिनकी खोटी आदत है, क्या मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं। इसलिए संयमित जीवन जीने की जरूरत है। इंद्रियों के बस में तुम नहीं, इंद्रियां तुम्हारे बस में है। स्त्रियों के चमड़े को, पुरुषों के चमड़े को देख करके, गोरा शरीर देख करके मन बहके नहीं। तो साधना, पूजा पाठ, योग अभ्यास इसलिए किया जाता है हम अपनी इंद्रियों को संभाल करके रखें। और भजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है इसके ऊपर। तो कितनी अच्छी बात कही, व्रतनो मंत्र पूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च। कहा गया नंबर 1 ब्रह्मचारी व्रत करने वाले को सूतक नहीं लगता। जिसने चांद्रायण व्रत किया है उसको सूतक नहीं लगता। बहुत बड़ा व्रत है ना चांद्रायण। भगवान की कृपा से मेरे गुरुजी ने 3 किए हैं, मैंने 1 किया है।
और कैसे किया है सुन लो। चांद्रायण व्रत कितना कठिन है। इसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो ग्रास बढ़ाया जाता है, और घटती हैं तो उसको घटाया जाता है। पूर्णिमा से करोगे तो बढ़ेगा। हाँ, पूर्णिमा के बाद में अंधकार लगता है, तो पूर्णिमा के बाद करोगे तो घटेगा, और अमावस्या के बाद करोगे तो बढ़ेगा। ये बनावटी बात नहीं है, और ना मैं ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे मेरी बहुत बड़ाई हो जाए। 1 महीने का व्रत होता है, मैंने तिल के दाने के ऊपर किया है। 16 घंटे का आसन कुसा के ऊपर लगाकर शरीर भैंस की तरह काला हो गया। डॉक्टर कहता है बच जाओगे। तो मोती झील पर एक डॉक्टर साहब रहते थे, मोहन सारस्वत, बा बेटा हाँ वही है। तो पहले दिन 1 तिल, रात को 11 बजे चंद्रमा को अर्घ देकर, दूसरे दिन में 2 तिल। वैसे इसमें एक ये भी विधान है कि मोरिया का अंडा जितना बड़ा होता है उतना ग्रास लिया जाता है इसमें। पहले दिन 1 ग्रास, अंडा नहीं खाया जाता, उसके बराबर मोरिया का, मोरनी का जो अंडा होता है उसके बराबर ग्रास लिया जाता। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। एक बार मेरे गुरुजी घास में झूले पर झूल रहे थे और हम सब बच्चे उनके चरणों में बैठे। हमें अपने महाराज जी के पास बैठने में बहुत अच्छा लगा, और सच ये है हम जो भी कुछ सीख पाए अपने गुरुजी से ही सीख पाए। उन्होंने जीवन बदल दिया है। मेरे जीवन के सर्वोच्च ईश्वर तो वह हैं, मैं उनसे पहले किसी ईश्वर को समझ ही नहीं पाता। हमें जो भी कुछ मिला है वो हमारे गुरुजी ने दिया है, हमारे महाराज जी ने दिया है। शाम का वक्त था, आरती हो गई थी, वो घास में बैठे हुए थे, हम उनके चरणों में थे। तो उन्होंने उस समय चांद्रायण व्रत की बात बताई और उसकी विधि भी बताई। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने 3 व्रत किए हैं, और जब से मैंने ये व्रत किए हैं तब से तो अवधेश आनंद कुछ और ही हो गया है। ये मैं गुरुजी के शब्द बता रहा हूं, ये मेरे महाराज जी के शब्द थे। बस गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मन ही मन ये कहा था, उनसे ये नहीं कहा, मन ही मन ये कहा था कि गुरुदेव आपके चरणों में सच्ची श्रद्धा हमारी है तो ये व्रत हमारा हो जाए। मैं वृंदावन में मोती झील पर रहता था, एक रासलीला वाले के मकान में था, मैं किराए से रहता था। उन दिनों में ये मैंने व्रत किया। कमजोरी तो इतनी थी कि खड़ा होते बनता ही नहीं। तिल का दाना कितना होता है? पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 15 दिन तक बढ़ा, फिर 15 दिन घटा, फिर वह व्रत पूरा हुआ। लेकिन मैं भी इस गया जी की पवित्र व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझे भी इस व्रत को करने के बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस ग्रंथ में लिखा है कि जिसने चांद्रायण का व्रत जीवन में एक भी किया है तो उसको सूतक पातक कुछ भी नहीं लगता। लेकिन शर्त यह है कि उसके पास ब्रह्मचर्य धर्म भी हो, वो ब्रह्मचारी भी हो। तो ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला, चांद्रायण व्रत करने वाला निरंतर पवित्रता के साथ में जो गुरु मंत्र को जपता है, अग्निहोत्रीय ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, योगी और राजा, ये सूतक से बाहर रहते हैं। वर्णन है ब्रह्मनिष्ठ यत्नो नहीं राज्ञाम च सूतकम। राजा को भी सूतक नहीं लगता। और किसको नहीं लगता? शिल्पनः कार्बो वैद्य दासी दासश भृत्यका अग्निमा श्रोत्रियो राजा सद्य शौचा प्रकीर्तिता। बहुत ध्यान से सुने। शिल्पकार जो मकान दुकान बना रहा है, उसके घर में मृत्यु हो गई है और आपके घर में लिपाई पुताई छपाई चल रही है, रंग पेंट चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनने के लायक है। उसके घर में भले ही मौत हो गई है, लेकिन वो काम करने वाला व्यक्ति आपके घर में काम कर रहा है, इससे आपका घर अपवित्र नहीं हो रहा। ये विधि देखिए, परमात्मा का विधान देखिए। इन लोगों को भगवान ने सूतक पातक से अलग रखा।
हम जैसे लोग तुम्हारे घर में आ जाएं, हमारे खानदान में किसी की मौत हो जाए, तो हमारे आने से आपके घर में कभी भी शौच नहीं लगेगा, यानी अशुद्धि नहीं फैलेगी। किसी राजा के घर में मृत्यु हो जाए और ऐसे राजा का तुम्हारे घर आगमन हो जाए, तो उसके आने से घर अपवित्र नहीं होगा। किसी वैद्य के घर में मौत हो जाए और आपके घर के किसी मरीज को देखने के लिए वैद्य आवे, नाड़ी पकड़े, दवाई दे, तो वैद्य को भी सूतक नहीं लगता। क्या अद्भुत बातें कही है। यदि डॉक्टर्स लोगों को सूतक लग जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, औषधि दवाई कौन देगा। तो सिप्लनः कार्बो वैद्य दासी दासश भृत्य का अग्निमा श्रोत्रियो राजा सद्य शौचा प्रकीर्तिता। इन लोगों को सूतक से अलग रखा गया। कौन कौन है? एक है स्वर्णकार, सोने चांदी का जो काम करते हैं उन्हें भी सूतक नहीं लगता। कुंभकार, जो मिट्टी के बर्तन भाड़े बना रहे हैं, किसी कुंभकार के घर में कोई गमी हो गई, मृत्यु हो गई और तुम्हें मिट्टी के बर्तनों की जरूरत है, कलशों की जरूरत है, तो आप वहां से जो भी मिट्टी के बर्तन लेकर के आते हो तो वह मिट्टी के बर्तन अपवित्र नहीं होते, क्योंकि कुंभकार को परमात्मा ने सूतक से बाहर रखा है। आपके घर में बेटी की शादी है, आपको सोने चांदी के आभूषणों की आवश्यकता है, और स्वर्णकार के घर में मृत्यु हो गई है, आप उसकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए और आप सामान लेकर के आए हैं, तो सामान को घर में लाने पर किसी भी प्रकार का कोई सूतक नहीं लगता। हमारी बात समझ में आ रही है आपके में? गर्दन हिलाव आ रही हो तो और सुन लीजिएगा। चित्रकार, जो चित्र का काम करते हैं, आपको ऐसे ही 3 तारीख से नवरात्र आ रही है, कोई भगवान का चित्र बेचने वाला व्यक्ति है, उसके घर में तो मृत्यु हो गई और आपको दुर्गा जी की जरूरत है। उसने अपनी दुकान से और आपको दुर्गा जी की तस्वीर दे दी, आपसे कुछ पैसा ले लिया। अब वो है आपका पड़ोसी, आप कहेंगे अरे इसकी तो चाची खत्म हो गई थी परसों और इसने ये तस्वीर हमें कैसे दे दी। तो यहाँ इस ग्रंथ में भगवान कहते हैं कि हे गरुण, चित्रकार व्यक्ति को भी कभी सूतक नहीं लगता। आगे की बात है लोहकार। लोहकार, लोहे की चीजें बनाने वाले व्यक्ति को भी कभी सूतक नहीं लगता। और फिर कहा मालाकार, जो माला बनाता है उसको भी कभी सूतक नहीं लगता। फिर कहा है बढ़ई, कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है, उसे भी सूतक नहीं लगता। वैद्य को सूतक नहीं लगता। दासी, जो तुम्हारे घर में झाड़ू पोंछा करने के लिए आती है, उसके घर में कोई मृत्यु हो गई है और वह आपके घर में रोज नौकरी करने को आती है, बेचारी नहीं करने को आवेगी तो फालतू में तो आप देंगे नहीं, तो उसका तो परिवार भूखा मर जाएगा। तो भगवान ने कहा कि जो किसी के घर में नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो उस दास दासी को भी किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। एक है दास, जैसे आप कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं और आपके यहाँ कोई सेवा में रह रहा है, बिल्कुल निजी आपके ही पास रह रहा है और लंबे समय से रह रहा है, उसके घर में यदि कोई मृत्यु हो गई तो उस व्यक्ति को सूतक नहीं लगेगा जो आपके पास है। उसके हाथ का आप जल भी पी सकते हैं, उसके हाथ का प्रसाद भी ले सकते हैं। जो आपकी निजी आपकी सेवा में कोई व्यक्ति लगा है, लंबे समय से गया भी नहीं है, उसको सूतक नहीं लगेगा। और अगली बात कही है भृत्य। भृत्य कहते हैं नौकर। उदाहरण के तौर पर जैसे ड्राइवर के घर में कोई मृत्यु हो गई, वो आपकी गाड़ी चलाता है, तो उसके घर में मृत्यु होने की वजह से तुम्हें उसका सूतक वगैरह, तुम्हें उसकी अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगेगी। भले ही वो तुम्हारे बगल में बैठ करके, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसके बगल में बैठ करके तुम कहीं जा रहे हो, तो उस ड्राइवर को छूने से तुम अपवित्र नहीं होगे, तुम अशुद्ध नहीं होगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परमात्मा ने सूतक से मुक्त रखा है। आई बात समझ में? भगवान ने बड़ी कृपा करी है, 13 दिन में उसके यहाँ शुद्धि मिलेगी और तुम्हारे इतने काम है कि तुम बिना कहीं आए गए रह नहीं सकते, तुम्हें ड्राइवर की जरूरत है। तो हमारे महापुरुषों ने लाखों वर्ष आगे की सोच करके बड़े चिंतन में ये बातें रख करके ये बातें लिखी है। यदि मैं गलत कह रहा हूं
तो मेरी बात को कोई काट के बताए। ये बिल्कुल गलत नहीं है। भगवान नारायण की शब्दांजलि है, 13 नंबर का अध्याय 31 नंबर का श्लोक है। इसमें कहा गया है कि उसे सूतक नहीं लगता। अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण, उसे भी सूतक नहीं लगता। श्रोत्रिय ब्राह्मण जो वेद पढ़ता है, गायत्री जपता है, वेद की ऋचाएं पढ़ता है, वह भी सूतक से मुक्त होता है, ब्राह्मण। और राजा ये सूतक से निवृत्त होते हैं। और सुनो अब आगे की बात। विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते च अमृत सूतके तस्य पूर्वकृतम चान्नम भोज्यम तन्मनुरब्रवीत। कहा गया विवाह उत्सव और यज्ञ में जनना सोच या अमृत का सोच हो जाए, और उसके पहले से पकाए हुए अन्न को खाया जा सकता है, ऐसा मनु ने कहा। कैसे? अब सुन लीजिए। बारात आ रही है बेटी की, या बेटे की लगन चढ़ रही है, सगरी चीजें बन गई, एक एक चीज बन गई। और जिनका पूरा कुंडवा होता है, बड़ा परिवार होता है, तो कहीं न कहीं जन्म, कहीं न कहीं मौत बनी ही रहती है। बारात आने वाली है, चीजें सब बन गई, बनी बनाई रखी हैं। और इतने में फोन आया कि राम भरोसी ताऊ की माँ गुजर गई। वो हमारी एक दूसरी पीढ़ी में लगता है वो, या मान लो उसी पीढ़ी में लगता है। घर अलग अलग है, चूल्हा चौका अलग है। बिटिया की बारात आने वाली है, अभी आ रही है, आधे घंटे में। चीजें सब बन गई, हलवाई 4 दिन पहले से लगे थे। इतने में सूचना मिल गई कि राम भरोसी ताऊ की चाची गुजर गई या माँ गुजर गई। तो अब क्या करें, सब सामान फेंक दें? तो भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं है। कहा गया उत्सव कोई मना रहे हैं, कोई विवाह उत्सव आप मनाने के लिए जा रहे हैं, या कोई और उत्सव आप करने के लिए जा रहे हैं, और अचानक उसमें कोई सूतक लग जाता है, तो बनाई गई सामग्रियां बिल्कुल अपवित्र नहीं होती, तो पूरी की पूरी खाने के लायक होती। तालियां मरी मराई क्यों बजा रहे हैं आप? आपसे तो ज्यादा ताली राम भरोसी ताऊ ने बजा दी है सुन के। बहुत समझने के लायक बातें हैं। तो सूतक का ज्ञान न होने पर यदि कोई सूतक वाले घर का अन्न खा लेता है तो वह दोषी नहीं होता। और सूतक होने पर यदि कोई व्यक्ति किसी को अन्न खिलाता है तो उसके सगरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। घर में सूतक है और कोई आया जबरदस्ती से खिला दो, नहीं 2 फुल्का खा लो, दाल चावल ले ही लो, सगरे पुण्य क्षीण हो जाए। कोई किसी के घर गया, उसे पता ही नहीं है कि इसके घर में सूतक है, और उसके घर का अन्न खा करके आ गया, तो उसको सूतक नहीं लगता, उसको अशुद्धि नहीं लगती सूतक की। ऐसा भगवान कहते हैं। श्लोक बोल रहा हूं। प्रक्षाद सूतकम यस्तु दद्यात्तनम दुजाय च ज्ञाता ग्रहित ये विप्रा दोष भाजस्ते वही। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है अथवा भोजन कराता है वह दाता, तथा जो ब्राह्मण जानते हुए भी सूतक में भोजन करते हैं वो सब के सब दोषी। जान करके भोजन करते हैं, पता नहीं है, कोई दोष नहीं। ब्राह्मणों को सूतक लगे हुए घर में पानी तक नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए।